आज मैं आप लोगों के साथ अपने बेनीतो की एक बहुत ही ख़ास कहानी शेयर करने वाली हूँ। बात करें अगर बेनीतो की तो ये कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं है, कोई मामूली सा, ये बहुत ही स्पेशल चाइल्ड है। क्योंकि जब बेनीतो इस दुनिया में आया भी नहीं था, तभी से ये नाम डिसाइडेड हो गया था कि हाँ, एक जो क्यूट सा किटन होगा हमारे यहाँ कभी तो हम उसको बेनीतो नाम देंगे। साल 2020 में मेरी कैट मफिन ने 4 किटेन्स दिए थे जिनमें से एक सरवाइव नहीं कर पाया था। उन्हीं में से एक बच्ची थी फॉक्सी, जिसकी ऑलरेडी हमने वीडियो बना के अपलोड की हुई है शॉर्ट्स में। और एक बच्चा था ये बुन्नू, और एक बच्ची थी हमारी मोगू। अनफॉर्चुनेटली मोगू आज हमारे साथ नहीं है इस दुनिया में। वो जब 1.5 साल की थी तभी वो हमें छोड़ के चली गई थी। उसकी भी स्टोरी हम कभी आपके साथ शेयर करेंगे। बेनीतो की ही एक सिस्टर और थी, जिसका शॉर्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। उसका नाम फॉक्सी था। और वो अभी हमारे पास तो नहीं है, बट हाँ, उसको हमने किसी को दिया था। उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, वो फिर कभी और किसी वीडियो में। तो जब बेनीतो आया हमारी लाइफ में, छोटा सा, हल्का सा, कमज़ोर सा, तो ऐसा लगा कि जैसे एक स्पार्क आ गया है लाइफ में। क्योंकि बेनीतो सिर्फ एक कैट नहीं है, वो एक इमोशन है, एक थेरेपी है, एक ऐसी फीलिंग है जो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है। जिन लोगों ने कभी कैट को ट्रूली फील किया है वो जानते हैं। कैट्स जो होती हैं स्ट्रेस को दूर करती हैं, एनजाइटी कम कर देती हैं, और एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है इन कैट्स के साथ हमारा। तो बेनीतो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हालांकि हमारे घर में और भी जो बच्चे हैं, हम उनको भी इक्वली प्यार करते हैं, बट हमारे बेनीतो का थोड़ा सा ना मिजाज भी डिफरेंट है। इट्स लाइक कि बेनीतो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है। घर में हमारे साथ जो और भी अगर बिल्ले रहते हैं, हालांकि वो मफ के ही बच्चे होते हैं या गिल्लू के बच्चे होते हैं, घर ही के बच्चे होते हैं, लेकिन जब एक टाइम के बाद लाइक वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, 1 साल के, 1.5 साल के, तो बुन्नू को ना उनकी एग्जिस्टेंस फिर बर्दाश्त नहीं होती है घर पे। और वो क्या करता है, फिर अगर हम उन बच्चों को प्यार करने लगते हैं, उन बिल्लों को, तो फिर इसको फिर ये रहता है कि नहीं, मुझे इनको मारना है। और फिर ये इनको मारता भी है काफ़ी, तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अक्सर। और अगर ऐसे में अगर हम मुन्नू को डांट देते हैं, तो फिर वो काफ़ी उदास रहने लगता है, खाना पीना भी छोड़ देता है। वैसे तो ये कैट है, लेकिन यकीन मानिए उसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल एक इंसानी बच्चे की तरह है। तो बेनीतो की इन्हीं सब हरकतों की वजह से कई बार ऐसा हुआ है कि हमें अपने बहुत ही प्यारे और अच्छे बच्चे जो होते हैं वो हटाने पड़ जाते हैं, किसी अच्छी कैट फैमिली जो कैट लवर है उनको देना पड़ जाता है। कई बार ऐसा हुआ है, क्योंकि हमारा जो बेनीतो है वो घर पे अकेला रहना चाहता है। स्पेशली वो मेरी अम्मी के साथ अकेले ही रहना चाहता है। उसको ये है कि नहीं, वो अगर किसी को प्यार करे तो सिर्फ बेनीतो को, और किसी को प्यार नहीं कर सकती। इस टाइप का बिहेवियर बुन्नू का है। मुन्नू को सिर्फ मेल कैट से ही प्रॉब्लम नहीं है, उसको फीमेल कैट से भी प्रॉब्लम है। बेसिकली हम अगर किसी और कैट को टाइम दे रहे हैं या थोड़ा ज़्यादा उसको हम तरजीह दे रहे हैं, तो मुन्नू को इनसिक्योर फील होने लगता है, और फिर ये उदास हो जाता है। जब अब देखिए, इसने चॉकलेट आराम से खा ली है और आराम से ये लेट गया है। मेरी अप्पी जब भी अपने मतलब स्कूल से वापस आती हैं, तो बुन्नू है, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। ये अप्पी को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। खाने को लेकर बुन्नू की एक आदत ये है कि अगर हमने उसको खाना दिया है तो हमें उसके पास बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो खाना खाने चला और कोई बच्चा आगे से आ गया उसके खाने में मुंह डालने लगा, तो फिर बुन्नू वहीं से पलट जाते हैं, उसको चिढ़ हो जाती है, वो हट जाता है वहाँ से। तो इसलिए हमें खाने के साथ इनको लेके बैठना पड़ता है कि ये प्रॉपर खाना खा ले। इसकी बहुत ही ज़्यादा केयर करनी पड़ती है हमें। तो ये थी हमारे बुन्नू की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।